साइकिल से कार तक और वर्चुअल मीटिंग से वेबिनार तक, ये सब इनोवेशन की देन है। इनोवेशन है तो प्रोग्रेस है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से अब सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट का समय आ गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड की, जिसका एनएफओ 10 अप्रैल 2023 से 24 अप्रैल 2023 तक ओपन है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां पहले किसी एक कंपनी को वेल एस्टेब्लिश होने में या बहुत बड़ा बनने में कई साल लग जाते थे, वहीं अब एक स्टार्टअप कुछ ही सालों में यूनिकॉर्न बन जाता है। इनोवेटिव कंपनीज नॉन इनोवेटिव कंपनीज के मुकाबले फास्ट ग्रो करती हैं और वेल्थ क्रिएशन के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। टिपिकली 3 तरह के इनोवेशन होते हैं: रेडिकल, डिसरप्टिव और इंक्रीमेंटल। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्टफोन के आने से कैमरे की अहमियत कम हो गई क्योंकि स्मार्टफोन में ही कैमरा मिल जाता है। ये रेडिकल इनोवेशन कहलाता है। डिसरप्टिव इनोवेशन अप्रोच का मतलब आम जरूरत की चीजों या सर्विसेज को अफोर्डेबल बनाया जा सके ताकि अधिक से अधिक लोग इनका इस्तेमाल कर सकें। उदाहरण के तौर पर, यदि वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट्स आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होंगे तो अधिक से अधिक लोग इनका इस्तेमाल कर सकेंगे। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेस और मेथोडोलॉजी को समय के साथ अपग्रेड करते रहना इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहलाता है। जैसे ओल्ड बॉक्स टीवी से एलसीडी, फिर एलईडी, ये इंक्रीमेंटल इनोवेशन के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनोवेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स देखी जा सकती है। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस को हमने पेंडेमिक के दौरान रियलाइज किया और समझा कि इसमें इनोवेशन के लिए क्या स्कोप है। रसिया यूक्रेन वॉर और यूएस चाइना टेंशंस के चलते जो अनसर्टेनिटीज देखी गई, उसने सभी देशों को किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए बेहतर विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अधिकतर देश हाई इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इनोवेशन मददगार साबित हो सकता है। 5G के आने से टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आई है और यह इनोवेशन का आधार साबित होगा। एक सर्वे के मुताबिक 5G रिलेटेड सर्विसेज में बाय ईयर 2035 लगभग 12 ट्रिलियन यूएस डॉलर का निवेश देखा जा सकता है और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, मोबिलिटी सेक्टर, रेगुलेटरी रिलेटेड सेक्टर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर, फिनटेक इत्यादि को इसका लाभ मिल सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का मिनिमम 80% असेट उन कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा जिन्हें इनोवेशन स्ट्रेटेजीज और थीम का लाभ मिल सकता है। यह स्कीम इंडिया और इंडिया से बाहर अक्रॉस मार्केट कैप और अक्रॉस सेक्टर्स इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन फोकस उन कंपनीज पर होगा जिनका संबंध इनोवेशन से है। इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करने का मुख्य कारण यह है कि कुछ थीम्स और अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जिनमें भविष्य में ग्रोथ की बेहद संभावनाएं हैं, लेकिन ये फिलहाल फॉरेन कंट्रीज में डोमेस्टिक मार्केट के मुकाबले अधिक अवेलेबल हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स, डेटाफिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्राइवरलेस कार इत्यादि। इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का प्रिंसिपल फॉलो करने के साथ ही इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज में होगा जिनमें डेट कम, असेट लाइट बिजनेस मॉडल, हायर मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो जनरेट करने की क्षमता, अबव एवरेज रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की संभावना हो। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये स्कीम बॉटम अप अप्रोच फॉलो करेगी, जिसका मतलब यह है कि हर एक इंडिविजुअल कंपनीज के फंडामेंटल्स पर फोकस होगा। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपीज है और उसके बाद ₹1 के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है और एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट ₹1,000 है। स्कीम में SIP, STP और SWP की सुविधा उपलब्ध है।
स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर यदि यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 12 मंथ्स उन यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है और फंड मैनेजर्स हैं अनीश तवाकले एंड वैभव दुसद, और साथ ही शर्मिला डिमेलो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट मैनेज करेंगी। तो ये थी कुछ जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड के बारे में। यदि इससे जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।